अक्सर ऐसा होता है ना कि एक छोटा बिजनेस शुरू तो होता है, पर फिर एक जगह आकर अटक जाता है। तो आज हम डोनाल्ड मिलर के 6 स्टेप फ्लाइट प्लान को समझेंगे और जानेंगे कि बिजनेस को फिर से ग्रोथ की ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएं। देखिए, ज्यादातर छोटे बिजनेस बहुत जोश और एनर्जी के साथ शुरू होते हैं, ग्रोथ भी दिखती है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक सा जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर इतने सारे छोटे बिजनेस अपनी ग्रोथ को बनाए क्यों नहीं रख पाते। वजह यह है कि एक अच्छी शुरुआत से एक कामयाब बिजनेस तक का जो सफर है ना, वो ऐसी मुश्किलों से भरा होता है जो दिखती तो आम है, पर अक्सर उन पर ध्यान नहीं जाता। इसी रुकावट को, इसी ठहराव को बिजनेस की दुनिया में एस कर्व कहते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जहां शुरुआती तेजी के बाद ग्रोथ रुक जाती है, और अगर ऑपरेशंस को ठीक से संभाला ना जाए तो नतीजा होता है कुप्रबंधन, ठहराव या बिजनेस का नीचे जाना। इसे समझना और इससे पार पाना बिजनेस के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसका हल सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, नहीं, हल है अपने बिजनेस को देखने का नजरिया बदलना और ऑपरेशंस को ज्यादा प्रोफेशनल बनाना। मतलब इस रुकावट को पार करने के लिए सोच में एक बड़ा बदलाव लाना ही होगा। अच्छा, तो इस मुश्किल से निकला कैसे जाए? डोनाल्ड मिलर इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार और पावरफुल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं, अपने बिजनेस को एक हवाई जहाज की तरह सोचिए। अपने बिजनेस को एक उलझी हुई अस्त व्यस्त चीज की तरह मत देखिए, इसे एक जटिल मशीन की तरह देखिए, जैसे एक हवाई जहाज जिसके 6 बहुत जरूरी हिस्से हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये आइडिया बिल्कुल साफ है। अगर हवाई जहाज को ठीक से उड़ना है तो उसके हर हिस्से को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। तो ये 6 हिस्से कौन से हैं? पहला, कॉकपिट यानी लीडरशिप। फिर आता है दाहिना इंजन जो है मार्केटिंग, और बायां इंजन यानी सेल्स। इसके बाद हैं पंख जो प्रोडक्ट्स हैं। फिर है हवाई जहाज की बॉडी, मतलब ओवरहेड और ऑपरेशंस। और आखिर में ईंधन की टंकियां जो हैं कैश फ्लो। एक कामयाब और सुरक्षित उड़ान के लिए इन सभी 6 हिस्सों का एक दूसरे के साथ तालमेल में होना और सही अनुपात में बना होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब इन हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। हम अपने बिजनेस रूपी हवाई जहाज को बनाना शुरू करेंगे उन पुर्जों से जो इसकी दिशा तय करते हैं और इसे उड़ने की ताकत देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं 3 हिस्से। नंबर 1, कॉकपिट यानी लीडरशिप। नंबर 2, दाहिना इंजन यानी मार्केटिंग। और नंबर 3, बायां इंजन यानी सेल्स। ये तीनों हिस्से मिलकर ये तय करते हैं कि बिजनेस को जाना कहां है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। तो सबसे पहले बात कॉकपिट की, मतलब लीडरशिप की। लीडर और लीडरशिप टीम का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? एक साफ मंजिल तय करना और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक पूरा प्लान तैयार करना, बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह। मतलब काम सिर्फ बॉस बनना नहीं है, बल्कि पूरी टीम को एक दिशा देना है। अब आते हैं हवाई जहाज के इंजनों पर। दाहिना इंजन है मार्केटिंग और बायां इंजन है सेल्स। इन दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। देखिए, मार्केटिंग का लक्ष्य है एक ऐसा साफ और मजबूत मैसेज बनाना जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचे, और सेल्स का काम है उन ग्राहकों को उस कहानी का हिस्सा बनाना और प्रोडक्ट को उनकी समस्या के हल के तौर पर पेश करना। जब ये दोनों इंजन पूरी ताकत से चलते हैं, तभी बिजनेस को आगे बढ़ने का थ्रस्ट मिलता है। ठीक है, कॉकपिट और इंजन तो तैयार हैं। अब देखते हैं कि हवाई जहाज के बाकी हिस्से कैसे बिजनेस को स्थिर बनाते हैं और उसे ऊंची उड़ान भरने में मदद करते हैं। तो अगले 3 हिस्से हैं। नंबर 4, पंख यानी कि प्रोडक्ट्स। नंबर 5, बॉडी यानी ऑपरेशंस। और नंबर 6, ईंधन की टंकियां, मतलब कैश फ्लो। ये वो हिस्से हैं जो बिजनेस को हवा में उठाते हैं, उसे मजबूत और हल्का रखते हैं, और ये पक्का करते हैं कि सफर पूरा करने के लिए जरूरी एनर्जी हमेशा मौजूद। देखिए, हवाई जहाज के पंख ही उसे लिफ्ट देते हैं, मतलब हवा में उठाते हैं। ये पंख आपके प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें मजबूत, मुनाफेदार और डिमांड में होना चाहिए। वहीं हवाई जहाज की बॉडी, ये हैं आपके ऑपरेशंस और ओवरहेड। इसे एकदम हल्का और कुशल होना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और बिजनेस पर कोई फालतू बोझ ना हो। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फ्यूल, मतलब कैश फ्लो। इसके बिना तो हवाई जहाज उड़ ही नहीं सकता। और बिजनेस को चालू रखने के लिए डोनाल्ड मिलर एक बहुत ही सरल लेकिन हैरान करने वाला सिस्टम बताते हैं, और यह सिस्टम सिर्फ एक नंबर पर टिका है, 5। तो सवाल ये उठता है कि बिजनेस को फ्यूल से भरा रखने के लिए 5 अलग अलग चेकिंग अकाउंट्स की क्या जरूरत है।
सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये पैसों के मामले में पूरी तरह से स्पष्टता और नियंत्रण पाने का एक सीधा साधा तरीका है। तो ये 5 अकाउंट सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला, एक ऑपरेटिंग अकाउंट, जहां बिजनेस का सारा पैसा आता है और सारे खर्चे यहीं से होते हैं। दूसरा, पर्सनल सैलरी अकाउंट, जिसमें से मालिक की एक तय सैलरी जाती है। तीसरा, बिजनेस प्रॉफिट अकाउंट, ये एक तरह से रेनी डे फंड है जहां एक्स्ट्रा मुनाफा जमा होता है। चौथा, टैक्स अकाउंट, ताकि टैक्स भरने के लिए पैसा हमेशा अलग रहे। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिससे लंबी अवधि में दौलत बनाई जा सके। इस तरह से पैसों को बांटने से हर समय ये साफ पता होता है कि कौन सा पैसा कहाँ है और किस लिए है। इससे पैसों को लेकर चिंता खत्म होती है और बिजनेस को एक मजबूत आधार मिलता है। तो सोचिए, जब ये सभी 6 हिस्से अपनी अपनी जगह पर लग जाते हैं और ठीक से काम करने लगते हैं, तो बिजनेस अब सिर्फ रोजमर्रा के कामों की एक उथल-पुथल नहीं रह जाता, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है। एक ऐसा फ्लाइट प्लान जो बिजनेस को अनुमानित ग्रोथ के लिए तैयार करता है। ये एक भरोसेमंद मशीन की तरह हो जाता है जो पूरे आत्मविश्वास और साफ दिशा के साथ टेक ऑफ करने और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने के बाद अब एक ही सवाल बचता है, किसी के भी बिजनेस रूपी हवाई जहाज के किस हिस्से को सबसे पहले ट्यून अप की जरूरत है? पहला कदम है ये पता लगाना कि सबसे ज्यादा ध्यान किस हिस्से पर देना है ताकि उड़ान आसान और सुरक्षित हो सके।